ये है दिल्ली दर्पण। और मैं आपको बता दूं कि 12 की 12 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं इस बार, पूरी की पूरी आप देखना। और एक बड़ा चमत्कार ये होगा कि सबसे आसानी से जो सीट जीत के आ रही है वो शाले और बाकी सीट जीत के आ रही है। ये सारा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं वो एक नंबर के झूठे हैं, बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं। रेखा गुप्ता की सरकार, जिस रेखा गुप्ता को आज भी, क्योंकि वो निगम पार्षद रही है, तो वो निगम पार्षद से ऊपर उनका कभी विजन बढ़ ही नहीं पा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मौका दिवाली का है, दिवाली मिलन समारोह जगह जगह हो रहे हैं, लेकिन इस दिवाली के ठीक पहले उम्मीद है कि किसी भी पल दिल्ली नगर निगम के जो उपचुनाव हैं 12 वार्डों में, उनकी घोषणा हो सकती है। तो आम आदमी पार्टी उन सभी 12 वार्डों में दिवाली मिलन समारोह कर रही है और इस वक्त हम मौजूद है अशोक विहार। यहाँ भी एक वार्ड में चुनाव होना है, साथ के शालीमार बाग सीट लग रही है, वहाँ भी चुनाव होना है। तो आज रेखा गुप्ता के आवास पे जहाँ प्रदर्शन हुआ, तो वहीं एक अच्छी बड़ी जनसभा कार्यकर्ताओं की वजीरपुर विधानसभा में हुई है, जहाँ अशोक विहार वार्ड में जो उपचुनाव हुए हैं उसकी तैयारियों को लेकर के काफी जोशीले अंदाज में स्वागत भी किया और स्वागत कराया और बड़ा आह्वान किया। तो इस वक्त हमारे साथ पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जितेंद्र सिंह तोमर हैं, विधायक अखिलेश त्रिपाठी हैं। अब क्या स्कोर की उम्मीद कर रहे हैं सर? आपने बताया कि 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में रेखा सरकार को देख लिया है और आपने कहा भी कि भी लोग याद कर रहे हैं, वोट देना चाहते हैं। क्या स्कोर की उम्मीद आप कर रहे हैं इस 12 वार्डों में? सबसे पहले तो राजन भाई, मैं पूरी दिल्ली के लोगों को, सभी साथियों को फेस्टिव सीजन की, दिवाली की, धनतेरस की, सभी त्योहारों की बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारा आज यहाँ अशोक विहार बाग में तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ पर दिवाली मिलन का कार्यक्रम किया है। हम लोग मिलकर के यहाँ पर, सभी साथी, हमारे आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथी, सब लोग मिलकर यहाँ पर दिवाली मिलन का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि दिल्ली के अंदर अभी 12 सीटों पे उपचुनाव अभी होने जा रहा है। और सौभाग्य से मैं जो क्षेत्र में चांदनी चौक का प्रभारी भी हूँ, मैं दिल्ली का प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट होने के साथ साथ, तो मेरे यहाँ 4 सीटों पर चुनाव है। एक चांदनी महल में, एक चांदनी चौक में, एक अशोक विहार में और एक शालीमार बाग में। याद दिलाने के लिए रेखा गुप्ता जी को, उनके उनके आवास के बाहर हमने आज प्रदर्शन किया था, उनको बताने के लिए कि आपने जो झूठा वादा करके सरकार तो बना लिया, आपने तमाम झूठे वादे किए लोगों से। मोदी जी ने रोज झूठ बोला, आप लोगों ने झूठ बोला, सिलेंडर फ्री देंगे, दिवाली पर सिलेंडर फ्री देंगे, होली पर सिलेंडर फ्री देंगे, 400 का सिलेंडर देंगे, 2,500 पे महिलाओं को देंगे, तमाम झूठे वादे करके आपने सरकार बना ली। तो आज हमसे कहने गए थे कि आप सिलेंडर दे दीजिए, हम कोई महिलाएं आई हैं सिलेंडर मांगने के लिए और पूरी दिल्ली के लोग जानना चाह रहे हैं कि आप सिलेंडर कब देंगे। वो 2,500 रुपये 8 मार्च को जो आने थे वो कब आएंगे, वो 8 मार्च कब तो आएंगे। ये वो बातें हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि शालीमार बाग जैसी सीट? हाँ, मैं बताता जी हूँ सर, आपको, मैं हाँ। बताता हूँ। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर अगर जाएंगे आप, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लोगों ने बताया वहाँ पे कि वहाँ पे डबल फुलेरा की पंचायत चल रही है वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे ना रेखा जी मैडम तो है ही मुख्यमंत्री, सुपर मुख्यमंत्री वो हैं, वहाँ उनके पतिदेव। तो वहाँ पे जो चीजें चल रही हैं, लोग इतने नाराज हैं। मैं सिंगलपुर गांव में कुछ लोगों से बात कर रहा था, वहाँ पे कुछ लोगों की दुकानें तोड़ दी, पिक एंड चूज चल रहा है बहुत। किसी की दुकान तोड़ दी, किसी का झुग्गियां तोड़ दी, किसी का घर उजाड़ दिया, किसी का मतलब जैन के लोग जो मंदिर मंदिर तोड़ दिया, ठीक है ना। तो वहाँ के लोग जो हैं शालीमार के, इतने ज्यादा उस पार्कर उस बाढ़ में, जब मैंने देखा, लोगों से बात की, झुग्गियां बहुत सारी तोड़ दी, तो लोग
मुझसे ये कह रहे थे आज कि भाई साहब चुनाव तो होने दो, एक बार बदला हम भी लेंगे, अब इन्होंने झूठ करके जो कर दिया है और हमारे साथ जो किया है इसका बदला हम जरूर लेंगे, ऐसा लोगों का कहना था। नहीं, आपने वो बताया कि उनके जो हस्बैंड है, मनीष नाम है उनका, वो भी अच्छा, सरकार मैं चला जानता रहे नहीं हैं। नाम क्या है, मैं सुना है। अक्सर ऐसा होता है, अगर जी। दो जने राजनीति में है, मियाँ बीवी है, पति पत्नी, चाहे पार्षद हैं, एक दूसरे का काम में सहयोग करते हैं, जी। तो नहीं लगता कि आपकी नज़र ज़्यादातर उनके भाषणों पर, उनके पति के कामों पर, इन पर रहती है, बजाय कि सरकार के कामकाज पे होने चाहिए? देखिए सरकार तो काम कर ही रही है, सरकार की हालत तो आपने देख ली, सरकार ने क्या किया है। मतलब दिल्ली के लोगों ने देखा है कि जो जितना त्रस्त दिल्ली के लोग इस बरसात के बरसात पहले नहीं होती थी क्या, हमेशा बरसात होती थी, जो हालत रही है, जिन मैं आज कहना चाहता हूँ किसी पूरी दिल्ली के अंदर जिन जिन बहुत पॉश एरिया थे, जो वहां 1-1 फुट पानी भरा रहा है, 2-2 फुट पानी भरा रहा है, बहुत लोग परेशान रहे हैं। पानी की हालत, पीने के पानी की किल्लत पूरी दिल्ली के अंदर चलिए, बहुत आप इन सब मुद्दों के बाद आप कह रहे हैं कि जी। सबसे आसान सीट है, जी। जबकि राजनीतिक हलकों में तो ये माना जाता है कि सबसे सबसे मुश्किल मजबूत सीट है, सीट, इसलिए कह रहा हूँ। सबसे मजबूत सीट बीजेपी कोई है तो है, बीजेपी के खुद के सर्वे में। अरे फिर भी साहब, आप ऐसा, लेकिन आप कह रहे हो कि मजबूत है। शालीमार बाग में तो निगम पार्षद के लिए कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हैं मैं आपको आम आदमी पार्टी के लिए। सर सालीवार विधानसभा 2013 में जीते, सालीवार विधानसभा 2015 में जीते, सालीवार विधानसभा 2020 में जीते, ऐसा नहीं है। सालीवार विधानसभा अगर कहते हैं, उसके बाद तो साहिब बदला, सिंह वर्मा माहौल भी रहे हैं बदला वहां से, सुनिए ना, साहिब सिंह वर्मा भी वहां से विधायक रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी 3 बार वहां से जीती है। और चौथी बात ये है कि जो जहां तक आप अभी कह रहे थे कि कैंडिडेट्स लाइन लगी हुई है, मैं क्योंकि प्रभारी हूँ, 5-7 नाम तो गिना सकते हैं। मैं लोग अभी उत्सुक पब्लिकली नहीं कर सकते, बहुत लोग टिकट मांगने वाले हैं, रोज आते हैं मेरे पास टिकट के लिए। टिकट ऐसा नहीं है, और टिकट क्योंकि बहुत आसान सीट नजर आ रही है सबको। अभी आप कभी एक सर्वे करिए, आप वहां जाइए, आप तो राजेंद्र जी, मैं तो आपको देखा है बहुत दिनों से, मैं 20 साल से देख रहा हूँ आपको, दिल्ली दर्पण भी, और आप आज तक में भी बहुत दिन देखा है मैंने आपको, तो आप तो बहुत अच्छा सर्वे करते हैं, आप सर्वे करके देखिए आपको, और फिर लोगों को बता दीजिए सच सच क्या है, क्योंकि आप बताते सच हैं, सच बोलने की आदत है आपकी, सच बता दीजिए कि सच एक्चुअल में क्या है, लोग क्या कह रहे हैं। चलिए, कोशिश करेंगे हम भी। क्या रिजल्ट आप बताइए। आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, बताया कि सरकार पहले क्या थी और अब क्या है, आपके खुद की सीट निकल गई, अब कुछ लोग महसूस कर रहे हैं इसको? देखिए, आज पूरी दिल्ली आदरणीय अरविंद केजरीवाल को जी को याद कर रही है। वो सरकार को याद कर रही है जिसने हर व्यक्ति को, दिल्ली के हर व्यक्ति को मजबूत करने का काम किया था। और मैंने बताया अपने उद्बोधन में भी कि एक सरकार थी जो लोगों को बिजली से दे करके 24 घंटे निःशुल्क बिजली दे करके, पानी निःशुल्क दे करके, आ, लोगों की शिक्षा का स्तर बढ़ा करके, शिक्षा के मंदिरों को निर्माण करके, अस्पतालों का निर्माण करके सरकारी, और उसमें फ्री इलाज, फ्री टेस्ट, दवाइयाँ, चलिए, ऑपरेशन वो देने ठीक का है। काम अब किया। आप तो हाँ, एक तरफ वो सरकार थी, और दूसरी तरफ आप सरकार देख रहे हैं जो अस्पतालों में जो है जन औषधि के दुकानें खोलने का काम करे कि अब दवाई आपको नहीं मिलेगा, सरकार ने बता दिया, आपको खरीद के खाना पड़ेगा। अब आपके बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी, शिक्षकों की ड्यूटी पढ़ाने पे नहीं लगेगी, एसआईआर तो करने पे आपको लगेगी। लगता है अभी अब एमसीडी इलेक्शन में बताना जनता चाहता जवाब दे देगी? मैं बताना चाहता हूँ, और जितेंद्र तोमर जी ने बताया जिस तरीके से कि ये वो सरकार है कि 4 इंजन की सरकार दिल्ली को कर गई बर्बाद। ये सरकार वो है जिसने वादा किया कि हम 2500 रुपया महीने देंगे महिलाओं को धोखा देने का काम किया। इन्होंने कहा रोजगार देने का काम करेंगे, सिविल डिफेंस के लोगों को आने के बाद पक्का करने का काम करेंगे, उनको ठगने का काम किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा दिवाली और होली पर सिलेंडर देने का काम करेंगे, दिवाली भूल चली गई, सब चीज अब तोमर जी में। होली चली गई, दिवाली अब आ गई है। अभी उनके यहाँ सिलेंडर मांगने गए थे, वहाँ पुलिस को लगा दिया। कहते थे पानी नहीं भरेगी, दूर हो गई, वो दिल्ली बदल दिया हमने। वो राजीव चौक जहाँ जब भी आज़ादी के बाद कभी पानी नहीं भरा, वहाँ भी पानी भर गया इस सरकार में। तो ये सरकार झूठी सरकार है, और 4 इंजन की सरकार आपस में टकराव से लड़ लड़ के दिल्ली को बर्बाद कर रही है। मुझे लगता है दिल्ली के लोग अब संकल्प कर चुके हैं कि जनमत जो एमसीडी में दिया था अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चलाने के लिए, उसको चोरी करने का काम किया था इन्होंने। जनमत को एमसीडी नगर निगम में अब फिर से 12 सीटें जिता करके उस जनमत को, लोकतंत्र के, जनता के आदेश को फिर से लागू करेंगे अरविंद केजरीवाल की अब सरकार। कोई चोरी होने का अंदेशा है जनमत का? देखिए, जब 12 सीटें आ जाएंगी तो अब ये आप उसके सरकार तो हमारी बननी है उसमें, तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि इस सरकार को बदलना है जो झूठी सरकार है। अब झूठी सरकार नहीं चलेगी, फरेब सरकार नहीं चलेगी,
लोगों को मजबूर करने वाली सरकार नहीं चलेगी, लोगों को उजाड़ने वाली सरकार नहीं चलेगी, लोगों के रोजगार को उजाड़ने वाली सरकार नहीं चलेगी, व्यापार को परेशान करने वाली कटरा नील की घटनाएं देखी है, व्यापारियों को परेशान करने वाली सरकार नहीं बहुत चलेगी। बढ़िया। तो साफ साफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये जो 12 वार्डों में नगर निगम चुनाव होंगे, ये सरकार के कामकाज पर के चुनाव होंगे। और जो बहुत बड़ी बात की और घोषणा की जितेंद्र तोमर ने कि मुख्यमंत्री के वार्ड को सबसे कमजोर सीट बताया बीजेपी के लिहाज से, और वहां भी झाड़ू चलने वाली, इस तरह का दावा किया है। अब रिजल्ट क्या रहेगा ये भी है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस नगर निगम चुनाव को लेकर के ये साफ साफ है कि सरकार के कामकाज को लेकर के भी ये जनमत जनादेश होगा। जो बीजेपी ने जो वायदे किए थे उन वायदों पर भी ये मोहर होगी। इस तरह के दावे आम आदमी पार्टी कर रही है। हम आपको इन उपचुनाव का हर हाल दिखाने की कोशिश करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।